जब भी मौसम बदलता है तो क्या आपके मन में भी सबसे पहला ख्याल यही आता है, लो फिर से बीमार पड़ गया? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बदलते मौसम की सर्दी, खांसी, गले की खराश और वायरल इन्फेक्शन से परेशान हो चुके हैं? और क्या आप भी गोलियों और सिरप के उस अंतहीन सिलसिले से थक गए हैं जो थोड़ी देर के लिए आराम तो देते हैं पर कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी पर असर डाल जाते हैं? आप काम से छुट्टी ले लेते हैं, परिवार के साथ खास पल छूट जाते हैं और शरीर में हर वक्त एक अजीब सी थकावट महसूस होती है। अगर ये कहानी आपकी भी है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इस समस्या का एक शक्तिशाली और असरदार समाधान आपकी अपनी रसोई में ही छिपा है। आज मैं आपको उस खास काढ़े की रेसिपी बताऊंगा जो आयुर्वेद का एक अनमोल तोहफा है। ये वो नुस्खा है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करेगा और इन छोटी मोटी मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। सेक्शन 1, द प्रॉब्लम इन डिटेल। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इतनी जल्दी बीमार पड़ते ही क्यों हैं। इसकी एक बड़ी वजह है हमारी कमजोर होती रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारी इम्यूनिटी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, खान पान की आदतें और तनाव, ये सब मिलकर हमारे शरीर के उस कुदरती कवच को कमजोर कर देते हैं जो हमें बीमारियों से बचाता है। जब ये कवच कमजोर होता है तो मौसम का हल्का सा बदलाव भी हम पर भारी पड़ने लगता है। हवा में घूम रहे वायरस और बैक्टीरिया को हमारे शरीर पर हमला करने का जैसे खुला न्योता मिल जाता है और फिर वो सिलसिला शुरू होता है। पहले गले में हल्की खराश, फिर नाक बहना, छींके, खांसी और बदन दर्द। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और कुछ दिनों में बेहतर भी महसूस करते हैं, पर जैसे ही मौसम फिर करवट लेता है कहानी वापस वही आ जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयाँ बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को तो मारती है, लेकिन कई बार ये हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकती है जो हमारी इम्यूनिटी के सही कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। और वैसे भी सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन पर तो एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती। नतीजा, हम बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाते। ये लड़ाई बाहरी कम, अंदरूनी ज्यादा है। हमें एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो समस्या की जड़ पर काम करे, न कि सिर्फ लक्षणों को दबाए। हमें अपनी इम्यूनिटी को जगाना है, उसे मजबूत बनाना है। सेक्शन 2, मैजिकल सोल्यूशन। तो क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस चक्र को तोड़ने की ताकत आपकी रसोई में ही मौजूद है? क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां और मसाले दिए हैं जो मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली काढ़ा बनाते हैं जो आपकी सेहत का ख्याल रख सकता है। पेश है वो खास आयुर्वेदिक काढ़ा, एक ऐसा पारंपरिक नुस्खा जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से अपनी सेहत की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। ये कोई मामूली चाय नहीं है, बल्कि ये उन औषधियों का संगम है जो सीधे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करता है। ये आपके शरीर के अंदर जाकर उसे मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि आप बार बार बीमार न पड़े। ये काढ़ा न केवल आपको मौजूदा सर्दी खांसी से राहत दिलाने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में होने वाले संक्रमणों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करने में भी सहायक होगा। तो चलिए आज मैं आपके साथ इस अमृत जैसे काढ़े की पूरी विधि और इसके पीछे का विज्ञान साझा करता हूँ। सेक्शन 3, द पावर हाउस इंग्रेडिएंट्स। इस काढ़े की असली ताकत इसकी सामग्री में छिपी है। ये सिर्फ मसाले नहीं बल्कि अपने आप में औषधियों का खजाना है। आइए एक एक करके इनके गुणों को समझते हैं। 1, तुलसी। तुलसी जड़ी बूटियों की रानी। सबसे पहले आती है तुलसी, जिसे आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। ये सिर्फ एक पवित्र पौधा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औषधि है। तुलसी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जब आप तुलसी का सेवन करते हैं तो ये शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। ये छाती में जमे बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में भी मदद कर सकती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। 2, अदरक। जिंजर प्रकृति का वरदान। हमारी दूसरी सामग्री है अदरक। अदरक की तासीर गर्म होती है और ये सर्दी जुकाम के लिए एक आजमाया हुआ नुस्खा है। इसके अंदर जिंजरोल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ये शरीर में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। गले में खराश होने पर अदरक का रस आराम पहुंचाता है। साथ ही ये पाचन को सुधारने और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मददगार है। 3, काली मिर्च। ब्लैक पेपर द बायो एनहांसर। अब बात करते हैं काली मिर्च की। इसे छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। काली मिर्च में पिपेरिन नाम का एक तत्व होता है जो बायो एनहांसर की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि ये दूसरी जड़ी बूटियों के गुणों को शरीर में बेहतर तरीके से सोखने में मदद करती है। जब आप इस काढ़े में काली मिर्च डालते हैं तो ये पक्का करती है कि तुलसी और अदरक जैसी चीजों के औषधीय गुण आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा मिले। ये एक बेहतरीन डीकंजेस्टेंट भी है जो बंद नाक और छाती की जकड़न को खोलने में मदद करती है। 4, लौंग। क्लोव एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस। हमारी अगली सामग्री है लौंग। छोटी सी दिखने वाली ये लौंग एंटीऑक्सीडेंट से लबालब होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से होने
वाले नुकसान से बचाकर इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। लौंग में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं जो गले के संक्रमण में राहत दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि दांत दर्द में लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दर्द को कुछ देर के लिए शांत करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। यही गुण गले की खराश में भी काम आता है। 5. दालचीनी, सिनेमन वार्मिंग स्पाइस। और फिर है दालचीनी। इसकी मीठी सी खुशबू और गर्म तासीर इस काढ़े को और भी असरदार बनाती है। दालचीनी में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। ये शरीर को अंदर से गर्माहट देती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और सर्दी के असर को कम करती है। 6. गुड़ या शहद, जगेरी और हनी प्राकृतिक मिठास। आखिर में इस काढ़े को पीने लायक और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम गुड़ या शहद का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और आयरन का भी अच्छा स्रोत है। वहीं शहद गले को आराम देने वाला एक प्राकृतिक उपाय है। बस एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, शहद को कभी भी उबलते हुए काढ़े में न मिलाएं क्योंकि तेज गर्मी से उसके कुछ फायदेमंद एंजाइम नष्ट हो सकते हैं। सेक्शन 4, द स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, बनाने की विधि। अब जब आप इन शक्तिशाली सामग्रियों के राज जान चुके हैं तो चलिए साथ मिलकर इस असरदार काढ़े को बनाते हैं। मैं आपको एक व्यक्ति के लिए काढ़ा बनाने की विधि बता रहा हूँ। आप इसे अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से घटाव घा सकते हैं। पहला कदम, सामग्री तैयार करें। सबसे पहले हम सारी सामग्री एक जगह रख लेंगे। हमें चाहिए लगभग 1.5 कप पानी, 5 से 7 ताजी तुलसी की पत्तियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और मिठास के लिए छोटा सा गुड़ का टुकड़ा या 1 चम्मच शहद। दूसरा कदम, मसालों को कूटें। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को सीधे पानी में डालने के बजाय उन्हें एक खरल या मूसल में डालकर हल्का सा कूट लें। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, बस इन्हें दरदरा कूटना है ताकि इनके अंदर का तेल और औषधीय गुण पानी में आसानी से घुल जाए। यही वो सीक्रेट है जो इस काढ़े के असर को बढ़ा देता है। तीसरा कदम, पानी उबालें। अब एक पैन में 1.5 कप पानी डालें और उसे गैस पर मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। हमें इस पानी को तब तक उबालना है जब तक ये घटकर लगभग 1 कप न रह जाए। इसी प्रक्रिया में सारे मसालों का अर्क पानी में मिल जाएगा। चौथा कदम, सामग्री मिलाएं। जब पानी में हल्के बुलबुले आने लगे तो इसमें हमारे कूटे हुए मसाले, अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी डाल दे। इसके साथ ही तुलसी की पत्तियों को भी हाथ से हल्का सा मसल कर इसमें डाल दे। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी इसी समय डाल दे ताकि वो अच्छी तरह घुल जाए। पांचवा कदम, धीमी आंच पर पकने दे। अब आंच को धीमा कर दे और इस मिश्रण को कम से कम 7 से 10 मिनट तक उबलने दे। आप देखेंगे कि पानी का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगेगा और आपकी रसोई इन मसालों की भीनी भीनी खुशबू से भर जाएगी। यही वो प्रक्रिया है जिसमें ये सभी औषधियां अपने गुण पानी में छोड़ रही है और आपका सादा पानी एक शक्तिशाली काढ़े में बदल रहा है। छठा कदम, छाने और परोसे। लगभग 10 मिनट बाद जब पानी 1 कप के करीब रह जाए तो गैस बंद कर दे। अब 1 कप पर छन्नी रखकर काढ़े को छान ले। अगर आप शहद इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही सही समय है उसे मिलाने का। जब काढ़ा इतना गर्म हो कि आप उसे पी सके तब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स कर ले। लीजिए, आपका गर्मागर्म, असरदार और जायकेदार काढ़ा बनकर तैयार है। सेक्शन 5, द करेक्ट वे टू कंज्यूम। सेवन की सही विधि और समय। इस काढ़े को बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी इसे सही तरीके और सही समय पर पीना भी है। इसे हमेशा गर्मागर्म ही पिए जैसे आप चाय पीते हैं, धीरे धीरे चुस्कियां लेकर। इससे आपके गले को सिकाई मिलेगी और छाती में जमे बलगम को ढीला होने में मदद मिलेगी। कब पिए? बीमारी में। अगर आप सर्दी, खांसी या गले की खराश से परेशान हैं तो इस काढ़े को दिन में 2 बार पिए। 1 कप सुबह नाश्ते के बाद और दूसरा कप रात को सोने से ठीक पहले। रात को सोने से पहले पीने से आपको काफी आराम मिल सकता है, खांसी में राहत मिलेगी और नींद अच्छी आएगी। इम्यूनिटी के लिए, अगर आप बीमार नहीं हैं और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए इसे पीना चाहते हैं तो दिन में 1 बार इसका सेवन काफी है। सर्दियों के मौसम में इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना आपको कई मौसमी परेशानियों से बचाने में मदद कर सकता है। कुछ सावधानियां। वैसे तो ये काढ़ा काफी हद तक प्राकृतिक और सुरक्षित है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी, जलन या नक्सीर जैसी समस्या रहती है उन्हें इसका सेवन कम मात्रा में या अपने डॉक्टर से पूछकर करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी किसी भी तरह का नया नुस्खा आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। याद रखें, संयम ही सेहत की कुंजी है। तो ये है हमारा खास आयुर्वेदिक काढ़ा, आपकी रसोई में छिपा वो खजाना जो आपको और आपके परिवार को मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत दे सकता है। ये न सिर्फ सर्दी, खांसी में आराम दिलाने में मदद करेगा बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अंदर से मजबूत बनाने में भी सहायक होगा, जिससे आप मौसमी बीमारियों से
से बेहतर तरीके से लड़ सके। ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है जिसे हमें अपनाना चाहिए। अगली बार जब आपको लगे कि मौसम बदल रहा है और तबीयत बिगड़ रही है तो दवाइयों की तरफ जाने से पहले एक बार अपनी रसोई में जाकर इस असरदार काढ़े को बनाकर देखें। आप खुद इसके फायदे महसूस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस रेसिपी को जरूर आजमाएं और जब आप इसे ट्राई करें तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा ही असरदार घरेलू नुस्खा है? उसे भी हम सबके साथ साझा करें ताकि हम सब एक दूसरे के ज्ञान से सीख सके। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक दें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी सेहत पर हम सबका हक है। और भविष्य में ऐसे ही सेहत से जुड़े असरदार घरेलू नुस्खों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो।